आज तक के पास इस वक्त इस पूरी घटना को लेकर जो एफआईआर हुई है उसकी कॉपी है। सबसे पहले आज तक पर उस एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब खबर आई है 9 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। 15 लोग जो है उन्हें यहां पर हिरासत पे लिया गया था, लेकिन 9 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो कर गई है। एफआईआर की कॉपी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और हम आपको बता दें कि एफआईआर के मुताबिक शोभा यात्रा शांति से चल रही थी। ये पुलिस के द्वारा जो एफआईआर की गई है उसमें क्या जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि मस्जिद के पास जब यात्रा पहुंची तो उस वक्त अंसार नाम के एक लड़के का जिक्र किया गया एफआईआर में। उस एफआईआर के मुताबिक अंसार नाम का वो लड़का 4-5 लड़कों के साथ आता है और जो लोग यहां शोभा यात्रा में शामिल थे उनसे बहसबाजी शुरू हो जाती है, जिसके बाद धीरे धीरे ये विवाद जो है ये बढ़ता जाता है। पत्थरबाजी होती है, गोलियां चलती है, आगजनी का जिक्र जो है वो भी यहां पर आता है। उसके अलावा कई जगहों पर पत्थर मारे गए हैं, एक पुलिस वाले को गोली लगी भी है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं वहां मेरे पीछे वो मस्जिद भी नजर आ रही है दर्शकों को, जहां पर बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद हुआ था। अब जरा बताइए कि पुलिस ने जो ये एफआईआर दर्ज की है इसमें जिक्र किया गया अंसार का, उन 4-5 लड़कों का जिनकी बहस होती शोभा यात्रा वालों से, और उसके बाद बाकी जो घटना है उसे पूरा देश कल देर शाम से आज तक पर लगातार देख रहा है। जी देखिए आपको बताऊं शुभंकर की जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में किया है, अब ये लगभग एफआईआर जो आज तक के पास है इससे एक तस्वीर साफ हो रही है कि आखिर शोभा यात्रा में के दौरान बवाल की शुरुआत कैसे हुई। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है जहांगीरपुरी में, उसके मुताबिक ये जो सामने मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं, ये दिखाएं, ये जो जामा मस्जिद है जहांगीरपुरी का, यहीं पर जब शोभा यात्रा पहुंची तो यहीं पर अंसार नाम का एक जो शख्स था वो 4-5 लड़कों के साथ आता है और शोभा यात्रा में जो लोग मौजूद होते हैं उनके साथ उनकी बहस होती है और बहस धीरे धीरे गर्म हो जाती है और जिसके बाद दोनों तरफ से झड़प होती है और पथराव होता है। तो ये तस्वीर साफ एफआईआर में हो रही है, जिसके मुताबिक जो पुलिस है उसका कहना है कि जो शोभा यात्रा थी वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी, लेकिन जब यहाँ पर इस जगह पर शोभा यात्रा पहुंची उस दौरान एफआईआर के मुताबिक अंसार नाम का एक शख्स 4-5 लड़कों के साथ आता है, बहस होती है, उसके बाद पथराव होता है। हालांकि पुलिस यहाँ पर पहुंचती है और दोनों ही पक्षों को अलग किया जाता है, उसके बाद फिर पथराव होना शुरू हो जाता है। और एफआईआर में बड़ा खुलासा ये किया है दिल्ली पुलिस ने कि भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में ये होता है कि जो जुलूस होता है, जो शोभा यात्रा होती है, उसमें न सिर्फ पथराव किया जाता है बल्कि गन फायर किया जाता है, जिसकी वजह से दंगा भड़का। ये एफआईआर में दिल्ली पुलिस खुद कह रही है। तो तस्वीर साफ हो रही है कि ये जो सीक्वेंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस सड़क से जो शोभा यात्रा है वो आ रही थी और जो आज तक के पास एफआईआर की कॉपी है उसके मुताबिक इसमें ये सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से इस इलाके में जहांगीरपुरी का जो इलाका जहां इस वक्त हम आप मौजूद हैं, जहां पर कल देर शाम काफी हिंसा भड़की, पुलिस की मौजूदगी यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहां पर उतारना पड़ा। उसकी वजह साफ खुलासा एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने किया है कि दरअसल शांतिपूर्वक तरीके से शोभा यात्रा चल रही थी, लेकिन उस दौरान कुछ उपद्रवियों ने फायरिंग की है यात्रा पे, उसके अलावा पथराव किया है, जिसके बाद ये पूरा मेरे आपसे 2-3 सवाल अरविंद, मेरे आपसे 2-3 सवाल और भी हैं, मैं वो सवाल भी आपसे पूछूंगा तुरंत, लेकिन एक बार दर्शकों को दिखा दे कि जो जिस मस्जिद का जिक्र अरविंद कर रहे हैं वो यही मस्जिद यहाँ पर है और ये बैरिकेडिंग के इस पार जो ये मस्जिद हम आपको दिखा रहे हैं यही बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा इस रास्ते से आ रही थी। ये मस्जिद जो है यहाँ पर उस अंसार नाम के लड़के का जिक्र एफआईआर में जिसमें किया गया है, वहां से घटनाक्रम बढ़ता है और फिलहाल ये स्थिति आप देखिए, पीछे एक बार देखिए, पुलिस प्रशासन जो है बड़ी संख्या में यहां तैनात किया गया चौराहे पर, क्योंकि चौराहे को भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। एक बार दर्शकों को हम दिखाते हैं, ये जो इलाका है यहां पर आपको नजर आ रहा है इस तरफ, ये बता दें यहां से वो लोग थे जिन्हें इस पत्थरबाजी का जिक्र हो रहा है वो यहां से आए थे और वही ये लोग हैं जिन्होंने पत्थर मारे थे। दूसरा पक्ष जो है वो ठीक विपरीत हमारे उधर है, यानी यहां पर देखिए ये जो पुलिस प्रशासन आपको नजर आ रहा है, दूसरा पक्ष इस तरफ है और ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग इधर तक गए। आगे अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको पत्थरों के निशान या फिर कहें कि जो शीशे टूटे हुए कांच के वो आपको नजर आते जाएंगे। लेकिन अरविंद, अब यहां पर 2 सवाल मेरे खड़े होते हैं। एक सवाल तो ये कि अगर एफआईआर की बात माने तो जिस व्यक्ति का जिक्र हुआ है उसी ने इस घटना को शुरुआत की, क्या वो भी उन लोगों में से है जिन शुरुआती 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है?
जी देखिए, अभी तक पुलिस ने क्लियर नहीं किया है शुभंकर जो 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जाहिर सी बात है अब ये मुख्य आरोपी के तौर पर अंसार, जिसका एफआईआर में जिक्र किया गया है, फिलहाल एफआईआर के मुताबिक ये मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आता दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है धरपकड़ की कोशिश जरूर की जाएगी, इसकी क्रिमिनल जो हिस्ट्री है वो निकालने की कोशिश की जाएगी, इसके साथ 4-5 लड़के कौन थे उसके बारे में तफ्तीश की जाएगी, लेकिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जाहिर सी बात वो उपद्रवी रहे होंगे, लेकिन एफआईआर में तस्वीर साफ की है दिल्ली पुलिस ने एक तरीके से कि आखिर जो लगातार अलग अलग बयान आ रहे थे ये साफ हो गया है कि दरअसल जो शोभा यात्रा थी वो इस रूट से आ रही थी और तभी जो लोकेशन बताया गया एफआईआर के मुताबिक जामा मस्जिद और यहाँ पर बहस होती है जो हिंसक झड़प में तब्दील हो जाती है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह भी इसमें साफ किया है कि उस वक्त भीड़ को हटा दिया गया था, लेकिन ये जो चौराहा जहां लोकल्स लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी भी रहते, इस चौराहे से यहाँ पर ज्यादा उत्पात मचाया जाता है, उसके बाद फिर हिंसक भीड़ हो जाती है। और बड़ा खुलासा तो ये भी एफआईआर में किया गया है कि जो शोभा यात्रा है उस पर फायरिंग की गई है, गन फायर किया गया है, पथराव किया गया है और इसी वजह से दंगे भड़के हैं।